एम थ्योरी के बारे में कल मैंने पहली बार सुना, कल नहीं संडे को दोपहर को 2 बजे से लेके तो रात को 8 बजे तक डिस्कवरी साइंस पर स्टीफन हॉकिंग की डॉक्यूमेंट्री चल रही थी 6 घंटे। उसमें ग्रांड डिजाइन पे 2 एपिसोड थे, डिड गॉड क्रिएट द यूनिवर्स और की टू द कॉस्मॉस। की टू द कॉस्मॉस में स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से फंडामेंटल जो क्वार्क्स हैं, they have been imagined like strings, and it is the vibration of the string that is responsible for creating the particle. String vibrated one way, a different type of particle is created. Magic, just magic. String vibrated that way, neutrino is generated. और फिर उन्होंने वायलिन का एग्जाम्पल दिया, ऐसे वायलिन बजाई ये सुर निकला, ऐसे बजाई ये सुर निकला। 7 सुर हैं केवल, सा रे ग म प ध नी सा। इनफाइनाइट number of songs can be composed with the help of 7 fundamental सुर। मुझे ये सुनकर जबरदस्त ताज्जुब हुआ जब हॉकिंग ने उस एपिसोड का कंक्लूजन ये कहकर किया कि ये जो स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है, दिस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज क्रिएटिंग द यूनिवर्सेस विच आर मोर देन द नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। लाखों करोड़ों ब्रह्मांड लगातार बनते बिगड़ते हैं इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से, और ये स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की जो साउंड है वो एक ह्यूमन ऑब्जर्वर सुन सकता है, और उस साउंड को सुनने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि आई एम द लिसनर ऑफ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन which is responsible for creating not this universe, it's a baby universe according to M theory. There are number of universes, और जितने भी यूनिवर्सेस हैं सबके लिए वो वाइब्रेशंस रिस्पॉन्सिबल है। वो वाइब्रेशन जो मैं सुन रहा हूँ, वो वाइब्रेशन जो मैं जान रहा हूँ, वो वाइब्रेशन जो मैं देख रहा हूँ। सो द लिसनर, द नोअर and the observer of the vibration is separated from them, because vibration भी एक phenomena है। तो observer is detached from all phenomena that is observed. This is a fundamental principle of Vedanta philosophy which was appreciated by Schrödinger. The observer is different from what is observed. The knower is different from what is known. And there is only one observer, one knower, one reality, and that is not other than my own self. This is what is the ultimate object of life according to Professor Stephen Hawking, because he also introduced one episode on meaning of life. See, a physicist is saying about the meaning of life, not biological life, psychological life. उनका ये कहना है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है सब फिजिक्स है, फिजिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी भी फिजिक्स है, बायोलॉजी इज आल्सो फिजिक्स। अभी एक न्यूरो साइंटिस्ट ने कुछ दिन पहले बताया कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो मालूम पड़ा है कि अ पर्सन बिकम्स कॉन्शियस ऑफ अ थिंग आफ्टर हिज ब्रेन हैज ऑलरेडी टेकन द डिसीजन। मार्वलस। वो जो व्यक्ति है उसका ब्रेन पहले ही कोई डिसीजन ले चुका होता है, एंड ही बिकम्स कॉन्शियस आफ्टर दैट। दैट मीन्स ब्रेन इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर। यू आर सिंपली कॉन्शियस पर्सन। दैट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट इज हैपनिंग। ऑब्जर्विंग एंड नोइंग इज योर बेसिक नेचर। I think I have taken much time. I thank you very much for listening to me for such a long time. Thank you very much.